आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024। दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नुजूमी हूँ और अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। अहम सैयारों के वाकयात से भरे एक दिलचस्प हफ्ते के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि तकरीबन हर दिन कुछ ना कुछ काबिल जिक्र है। हफ्ता की खास बात 1 नवंबर बरोज जुमा नया चांद होगा। नया चांद महीने में एक बार आता है और जहां भी ये आपके जायचा में आएगा वो अगले 4 हफ्तों के लिए आपकी तवज्जो और इरादों की रहनुमाई करेगा। ताहम ये हफ्ता इस नए चांद की तरफ जाता है, यानी पीर से जुमेरात तक पिछले कमरी चक्कर का आखिरी हिस्सा है। ये नए शुरू करने के बजाय जारी मंसूबों को समेटने का वक्त है। एक बार जब नया चांद आ जाता है तो तवानाई बदल जाती है। ये अहम इक़दामात शुरू करने का बेहतरीन लम्हा है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप उन पेशीन गोइयों से लुत्फ अंदोज होते हैं और मजीद देखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी जो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद, इस हफ्ते में आपको चैलेंज और कुछ फैसले करने पड़ सकते हैं। आपको अपने इख्तियारात पर गौर करने की जरूरत है। कुछ अफराद दूसरों के लिए मुमकिना नताइज का अंदाजा लगाने के लिए खुद को इंतखाब में हीरा फेरी करते हुए पा सकते हैं। वफादारी खास तौर पर ताल्लुकात के तनाजुर में एक अहम मौजू है जिसमें घर और बुनियादी पहलुओं पर जोर दिया जाता है। कुछ लोगों के लिए यह गैर मुतवक्के पेशरफ्त का बाइस बन सकता है, जैसे कि किसी पार्टनर की तरफ से तजवीज़ आपको आगे बढ़ने के तरीका के बारे में गैर यकीनी बना देता है। इस बात का इम्कान है कि कोई शख्स रिश्ता को बढ़ाना चाहता हो, शायद साथ रहने या गहरी वाबस्तगी का मशवरा देकर। उन उमूर से बचने के लिए ज़रूरी है इसके बजाय इस हफ्ते इंतखाब करते वक्त अपनी जिबिल्लत और विजदान पर भरोसा करें। इस दौरान कोई बुर्ज मीज़ान वाला भी तवज्जो में आ सकता है। मुहतात रहें कि कीमती ख्यालात या तजावीज़ को मुकम्मल गौर किए बगैर मुस्तरद न करें। आपको इख्तिलाफ का सामना हो सकता है या आप दिफाई महसूस कर सकते हैं, जिससे आपके नुक्ता नज़र में तब्दीली आ सकती है। यह हफ्ता कुछ तनाज़ात का बाइस भी बन सकता है और आपको अपनी ज़िंदगी से कुछ लोगों या हालात की रुखसती का तजर्बा हो सकता है। ताहम उन तब्दीलियों से हमदर्दी के साथ रुजू करना बहुत ज़रूरी है जो आपके आसपास मौजूद है। इसके अलावा मोहब्बत, मदद और रूहानियत को नुमायां किया गया है और आप रूहानी करियर पर गौर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यह किस्मत के अहम पहलू की नुमाइंदगी कर सकता है। इस मुद्दत के दौरान अपनी जज्बाती तंदुरुस्ती का ख्याल रखना जरूरी है। अहम फैसले उफ़ुक़ पर हैं। तब्दीलियों का इम्कान है, खास तौर पर जज्बाती नौयत की और अहम ख्वातीन शख्सियात की मौजूदगी भी हो सकती है। अगले इक़दामात के बारे में एक हद तक उलझन और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल दिखाई देती है। रूहानियत और एक मुमकिना रूहानी करियर के मौज़ूआत उभरते हैं जो ये तजवीज़ करते हैं कि इस हफ्ते आपके बसीरत की पैरवी बहुत अहम होगी। आप बसीरत अंगेज़ ख्वाब भी देख सकते हैं जो रहनुमाई फराहम कर सकते हैं। मज़ीद बरहम मुताबकत पजीरी की मौजूदगी हो सकती है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि इस वक्त के दौरान अलामात शगुन और यहाँ तक कि आपके ख्वाबों पर भी ध्यान रखना ज़रूरी है। माजी से ताल्लुक दोबारा सर उठा सकता है, जिसमें मुमकिना तौर पर रोमानवी दिलचस्पी शामिल है। इसके साथ कुदरत की तरफ से मोहब्बत और बरकत भी होगी। ये तवानाई आपके माजी से ताल्लुक रखने वाले अफराद के साथ दोबारा जुड़ने का मशवरा देती है, जो खुशगवार तजुर्बात और पुरानी यादों का बाइस बन सकती है। पैदा होने वाली मुताबकत पजीरी पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि वो इस बात का इशारा दे सकते हैं कि आप पिछली परेशानियों से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ये हौसला अफजा लगता है कि कुछ मसाइल को तवज्जो और खुद के नज़्म और ज़ब्त के जरिए हल किया जाएगा। इस हफ्ते तज्जियाती और समझदार सोच की ज़रूरत है। मजीद बरहां में से कुछ लोग खुद को कानून नाफिज करने वाले इदारों या कानूनी पेशावर अफराद से राब्ते में पा सकते हैं जो खुसूसी मशवरे की ज़रूरत की निशानदेही करते हैं। मजमूई तौर पर यह हफ्ता पहल करने और एतमाद के साथ आगे बढ़ने का मुतालबा करता है। आप आला सतह की पैदावारी सलाहियत और ईमानदारी का मुजाहरा करेंगे। अपने साथ ईमानदारी को बरकरार रखने के साथ साथ खुद के नज़्म और ज़ब्त पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। आप में से कुछ अक़दाम पर गौर कर रहे हैं और ये तवानाई वाकई मौजूद है। ऐसा लगता है कि आप बतदरीज और लतीफ़ मुंतकली से गुजर रहे हैं। पीर से जुमेरात तक ख्वातीन और ख़ानदान के अफराद की तरफ से फराहम करदा जज्बाती मदद का एक बेहतर निज़ाम मौजूद है। ये मुद्दत आपके घर में आराम करने और सेहत याब होने के लिए ख़ास तौर पर मौजू है।
मजीद बरह समाजी तरतीबत में आसानी महसूस करना ज़रूरी है, जहां आप एक गर्मजोशी देखभाल करने वाले और हमदर्द अवामी शख्सियत का इजहार कर सकते हैं। दूसरों के साथ हकीकी तौर पर हमदर्दी करने और ताल्लुक़ के एहसास को फ़रोग़ देने की सलाहियत ख़ास तौर पर अवामी ताल्लुकात खुद को फ़रोग़ देने इश्तिहारात जैसे शुबों में फ़ायदेमंद है। ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपने विजदान की रहनुमाई के साथ साथ ख़वातीन और ख़ानदान की बसीरत पर भी तवज्जो दें। इसके बरक्स जुमा से इतवार तक अहम मसाइल पर गहरे गौर और फिक्र का रुझान है। इस वक्त के दौरान ऊंचा विजदान और तवज्जो मरकूज़ पेचीदा मसाइल के हल और पुरअसरार मामलात से मुताल्लिक़ सच्चाइयों के इंकिशाफ में सहूलत फराहम करेगी। आप दूसरों को तकलीफ पहुंचाए बगैर पूछ गुछ और तफ्तीश करने के काबिल होंगे। मजीद बरह आपकी कायल करने की सलाहियतों में इजाफा होगा। ये आपके ख्यालात और मंसूबों की वकालत करने का एक मुनासिब लम्हा है। तालीमी हुसूल और इम्तिहानात के मुस्बत नताइज बरामद होने का इम्कान है और इस अरसे के दौरान नफ्सियात और इल्मी नुजूम जैसे मज़ामीन ज़्यादा आसानी से समझे जा सकते हैं। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रही है। शुक्रिया। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला इस हफ्ते अपने इख्तियारात का जायजा लेते वक्त एहतियात बरतना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर आपके माली मामलात से मुताल्लिक़। आप अपने आप को मुख्तलिफ माली जिम्मेदारियों को संभालते हुए महसूस कर सकते हैं, जैसे कि बिलों की अदायगी, जिससे कुछ माली झगड़ा हो सकता है। यह हफ्ता कोई भी अहम फैसला करने से पहले अपने इंतखाब पर गौर करने के लिए अहम है, चाहे वो रकम, मुलाजमत या दीगर हसास मामलात से मुताल्लिक़ हो। उन फैसलों को मुतवाज़िन करने में अपना वक्त निकालने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि ये थीम आपके लिए मुरव्वजा मालूम होती है। मजीद बरह आप में से कुछ लोग दूसरी नौकरी पर गौर कर रहे होंगे या इजाफी आमदनी की तलाश कर रहे होंगे, जिसकी वजह से शेड्यूल का मुतालबा हो सकता है। यह मुमकिन है कि कुछ लोग उसकी ज़बरदस्त नौयत की वजह से साइड वेंचर को बंद करने का फैसला भी करें। और आपको इस हफ्ते किसी बुर्ज जद्दी का सामना भी हो सकता है, जो नए मौके पेश कर सकता है। दूसरी नौकरी शुरू करने के इम्कानात मौजूद हैं या वक्त के साथ साथ हलचल पैदा हो सकती है, जो कि एक उम्मीद अफजा मंसूबे के आगाज का निशान है। यह हफ्ता मुआफ़ी के मौजू पर भी जोर देता है, चाहे आपको किसी को मुआफ़ करने की ज़रूरत है या खुद मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत है। बहुत से मौक़े उफ़ुक़ पर हैं और वसी तनाजुर को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। दिन में ख्वाब देखना और अपनी ख्वाहिशात को ज़ाहिर करना भी फ़ायदेमंद हो सकता है। आपकी मौजूदा हकीकत पर आपके माजी के इंतखाब के असरात को पहचाना इस हफ्ते अहम होगा, क्योंकि आपके पिछले फैसलों के नताइज सामने आएंगे। इस हफ्ते मालियात को मुअस्सिर तरीके से मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत के साथ तवाज़ुन, सखावत और सदक़े के मौज़ूआत ख़ास तौर पर अहम है। देने और लेने में तवाज़ुन तलाश करना ज़रूरी है। मज़ीद बरह घरेलू ज़िंदगी और घरेलू हम आहंगी पर जोर दिया जाता है, जो कि एक नए दौर के आगाज़ की तरफ इशारा करता है। कुछ अफराद अवामी शनाख्त का तजर्बा कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों से हौसला अफजाई और हिमायत हासिल कर सकते हैं। यह दौर फतह, कामयाबी और तरक्की का पैगाम देता है, खास तौर पर पिछले चैलेंजों के बाद। आपके सामने मौक़े बहुत ज़्यादा हैं और आप कामयाबियों और इनामात के निशान ज़दा मरहले में दाखिल हो रहे हैं। मज़ीद ये कि अपने घरेलू माहौल और ताल्लुकात में तवाज़ुन और हम आहंगी को हल करना बहुत ज़रूरी है। ये मशवरा दिया जाता है कि गुरूर को अपने रास्ते में रुकावट न बनने दें, क्योंकि ये ख़ानदान और प्यारों के साथ आपके रवाबित में रुकावट बन सकता है। उन रिश्तों में तरक्की और बुलंदी का एहसास है, जो एक मुस्बत तब्दीली की तजवीज़ करता है। इस यकीन को बरकरार रखें कि हालात बेहतर होंगे, हालांकि कुछ लोगों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो सकता है या घर की मरम्मत से मुताल्लिक़ गैर मुतवक्के अखराजात का सामना करना पड़ सकता है। घर पर यह तवज्जो आपकी मजमूई सेहत और ताल्लुकात में सेहतमंद हुदूद के क़याम तक फैली हुई है। मज़ीद बरह कुछ अफराद के लिए पोशीदा रोमानवी रवाबित नामालूम ताल्लुकात के अनासिर हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ अफराद के लिए विजदान, रूहानियत और मोहब्बत पर खासा जोर दिया गया है। ये मुद्दत मुआहदों पर दस्तखत करने समेत मुआहदे से मुताल्लिक़ा सरगर्मियों में मशगूल होने के लिए भी मौजू हो सकती है। मज़ीद बरह बाज़ हालात के आसपास असरार गैर यकीनी के अनासिर हो सकते हैं, खास तौर पर मोहब्बत के मामलात में, जिन पर मुहतात गौर और फिक्र की ज़रूरत हो सकती है। इस हफ्ते के दौरान तमाम अहम मुआहदों का जायजा लेने का मशवरा दिया जाता है। कुछ लोगों के लिए ज़चगी की शख्सियात पर तवज्जो मरकूज हो सकती है, जो रूहानी मदद की पेशकश कर रहे हैं, आपके लिए दुआ कर रहे हैं या महज आपके बारे में सोच रहे हैं। यह तवानाई काबिल जिक्र है। इस हफ्ते अपने इख्तियारात का सोच समझ कर वज़न करना ज़रूरी है, क्योंकि सेहत के तहफ़्फ़ुज़ात भी मुताल्लिक़ा है।
पीर से जुमेरात तक आपकी ज़हनियत नए मौक़े की तरफ कायलती है, जो दरियाफ्त करने और नई दोस्तियां बनाने की आपकी सलाहियत को बढ़ाती है। ज़्यादा बेदारी के साथ आप अपनी जिबिलतों पर भरोसा कर सकते हैं। बेदारी के दौरान और वाज़े ख्वाबों में वाज़े लम्हात पैदा हो सकते हैं। मज़ीद बरह आप अपने आप को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के मुताला, वेबसाइट शुरू करने और ऑनलाइन मुवासलत में मशगूल होते हुए महसूस कर सकते हैं। जुमा से इतवार तक का अरसा खुशी, उम्मीद और प्यार का एहसास लाएगा। दूसरे लोग आपको ज़्यादा पुरकशिश महसूस करेंगे क्योंकि आप ज़्यादा परसुकून होंगे और अपनी शख्सियत के गर्मजोशी और मधु करने वाले पहलुओं को ज़ाहिर करेंगे। ये डेटिंग और कशीदा ताल्लुकात की मुरम्मत के लिए बेहतरीन वक्त है। महब्बत में खुशकिस्मती से पेशरफ्त आपकी ज़िंदगी के दीगर शुबों में मुस्बत वाक़यात के साथ मुवाफ़िक हो सकती है, जो मुमकिना तौर पर तहाइफ, तरीफ़ों और साज़गार पेशकशों का बाइस बनेगी। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान ये हफ्ता लामहदूद इम्कानात की एक सफ़ बंदी पेश करता है। आप अपने आप को अहम तब्दीलियां और एडजस्टमेंट करते हुए नई शुरुआत और नामालूम को गिले लगाने की ख्वाहिश का इशारा दे सकते हैं। मुहिम जोई का एहसास आप में से कुछ को सफ़र करने की तरगीब दे सकता है, जो आपकी बेफिक्री को बढ़ाता है। मज़ीद बरह खुशी की तलाश की तरफ एक मजबूत झुकाव है, जो ऐशो आराम की अशिया पर खर्च करने में ज़ाहिर हो सकता है, जो मुमकिना तौर पर कुछ लोगों के लिए खर्च करने का बाइस बनता है। आपको आज़ादी का एहसास, हौसला अफजाई और पर उम्मीद महसूस होने का इम्कान है। आपके करियर आकाम की समत में तब्दीली हो सकती है। आज़ादी और माली खुद मुख्तारी के एहसास को फ़रोग़ देना में आपका अज़्म वाज़े है, क्योंकि आप अपने ताक़ुब में पुरज़्म हैं। जबकि पेशरफ्त हो रही है, ये ज़रूरी है कि कामों को एतदाल और तवाज़ुन के साथ अंजाम दिया जाए। वज़ाहत और इंकिशाफ़ात उफ़ुक़ पर हैं। नए ख़यालात और मुवासलात उभर रहे हैं। ताहम ख़यालात की आमद को मुअस्सिर तरीक़े से मुनज़्ज़म करना बहुत ज़रूरी है। ये हफ़्ता माली इस्तेहकाम के हुसूल की तरफ तवज्जो के साथ कारोबार और करियर पर तवज्जो मरकूज़ करने पर ज़ोर देता है। कुछ लोगों के लिए मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में भी दाखिल हो सकती है, जिसकी नुमाइंदगी एक मुस्तहकम और माली तौर पर महफूज साथी कर सकता है। आपको अपनी पेशा वराना कोशिशों में तकमील मिल सकती है, ख्वाहिशात के पूरा होने के साथ। बहरहाल एतदाल कलीदी हैसियत रखता है, क्योंकि मालियात और ज़ाती ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ पहलुओं में ज़रूरत से ज़्यादा होने का खतरा है। बातचीत और गुफ्त व शनीद में मशगूल रहना फ़ायदेमंद होगा और ताउन और टीम वर्क इस हफ्ते आपकी कोशिशों में इजाफा करेगा। आप में से कुछ फितरत से मुताल्लिक किसी मंसूबे पर काम कर रहे हैं। मुमकिना तौर पर कुदरती वसाइल आरहाइशगाहों के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि फितरत के साथ जुड़ना इस वक्त आप में से बहुत से लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता है। इसके अलावा कुछ जज्बाती तब्दीलियों का इम्कान है। सब कुछ ऐसा नहीं है जैसा कि ये ज़ाहिर होता है। अपने विजदान पर भरोसा करना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी लाशूरी बेदारी और शऊर की अक्कासी करता है। कुछ बुनियादी परेशानी हो सकती है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि आपके पास कुछ मामलात से मुताल्लिक तमाम ज़रूरी मालूमात नहीं है, जो माली मसाइल से भी मुताल्लिक हो सकती है। आप में से कुछ नौकरी के इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे होंगे और माली मामलात के बारे में बातचीत का इम्कान है। होशियार रहें, क्योंकि माली मामलात में बेईमानी, अपर्दा पोशी के वाक़यात हो सकते हैं। ये मशवरा दिया जाता है कि हर चीज़ को कीमत पर कबूल न करें। इस हफ्ते आप अपने आप को एक मजबूत तख़य्युल के साथ तख्लीकी ज़हनियत में पा सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ये नए लोगों से मिलने का एक मुनासिब वक्त है। तब्दीली उफ़ुक़ पर है और आपको अपने वक्त, रकम और तवानाई की तख़सीस के हवाले से तवील अलमुद्दती फ़ैसलों पर गौर करने की तरग़ीब दी जाती है। आपकी मेहनत के मुस्बत नताइज बरामद होने का इम्कान है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता एडवेंचर और नई शुरुआत के मौक़े पेश करता है, जो आपको ईमान की पुख्तगी की तरग़ीब देता है। पीर से बुध तक आप एक ताकतवर मकनातीसी रग़बत और दिलफ़रेब दिलकशी का मुज़ाहरा करेंगे, जो इसे पुरजोश ताल्लुकात के लिए एक मुनासिब वक्त बना देगा। इस मुद्दत के दौरान रोमानवी मुलाकातें गहरे, हमदर्द, नर्म और रूहानी तौर पर अफजूदा होने का इम्कान है। अगर आप किसी साथी की तलाश में हैं, तो आप अपने आप को किसी ऐसे शख्स की तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं जो कम ज़ोर आवर और ज़्यादा रूहानी तौर पर मबनी हो।
आप अपने आप को और उन लोगों की हिफाजत के लिए ज़रूरी रूहानी क़ुव्वत और लचक के मालिक होंगे जिनका आप ख्याल रखते हैं। जैसे जैसे जुमेरात से इतवार आता है, आपको तवानाई के इजाफे का सामना करना पड़ेगा जो आपको अपने अज़ाइम और ख्वाहिशात के हुसूल की तरफ राग़िब करेगा। एक बार जब आप किसी खास रास्ते पर चलते हैं तो आपका अज़्म आपको इस वक्त तक आगे ले जाएगा जब तक आप अपने मकासद को हासिल नहीं कर लेते। ताख़ीर कोई मसला नहीं होगी और तवज्जो को बरकरार रखना फितरी तौर पर आएगा। ये मुद्दत डेटिंग के लिए ख़ास तौर पर साजगार है क्योंकि आपकी जिनसी तवानाई पुरकशिश और साजिश खतरे के उनसर के साथ रंगीन होगी जो इसे मज़ीद दिलकश बना देगी। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अक़रब ये हफ्ता ताकत के एक नुमाया इजाफे की खुसूसियत रखता है, ख़ास तौर पर बुर्ज अक़रब वालों के लिए जो कायदाना किरदार संभालने के लिए तैयार है। ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोग अथॉरिटी के ओहदों पर कदम रख रहे हैं जो बाइख्तियार बनाने की मजबूत तवानाई की अक्कासी करता है। मजीद बरह ये हफ्ता सच्चाई के इंकिशाफात और एक ताकतवर नई शुरुआत का वदा लाता है, उफ़क़ पर वाज़े मुवासलत के साथ। आपके एतमाद और जज्बे को बढ़ाते हुए वाज़े होने की तवक्को करें। इम्कान है कि आप एक मुतहर्रिक और खुद एतमादी का इजहार करेंगे जिससे आप काफ़ी मिलनसार और पुरज़्म होंगे। आप अपने आप को किसी बुर्ज हमला, बुर्ज कौस जैसे अफराद के साथ बातचीत करते हुए महसूस कर सकते हैं, जबकि आप बुर्ज मीज़ान, बुर्ज सरतान, बुर्ज जौज़ा और बुर्ज दलों की तवानाइयों से घिरे हुए हैं। ये आपके लिए एक जिंदा समाजी माहौल की तजवीज़ करता है। इस बात का इम्कान है कि आप अपनी ज़ाहिरी शक्ल में इजाफी देखभाल करेंगे जो आपकी दिलकश मौजूदगी में हिस्सा डालेंगे। एक नया दौर शुरू होते ही गैर मुतवक्के पेशरफ्त का अंदाज़ा लगाएं जो मुस्बत तब्दीलियाँ लाते हैं। ताहम ये ज़्यादा मलकियता महफूज होने के रुझान का बाइस भी बन सकता है। इस नए दौर का ज़ुहूर एक दोबारा जन्म की अलामत है। इसके साथ तवानाई में तब्दीली जो साजगार है, मुमकिना तौर पर किस्मत, खुशकिस्मती और यहाँ तक कि शिराकत दारी भी। ये हफ्ता ज़ाती तरक्की के ज़रिया निशान ज़द है क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में अहम पेशरफ्त का तजर्बा करेंगे। दोस्त और जाने वाले रोमानवी दिलचस्पी का इजहार कर सकते हैं जो आपकी खूबसूरती और मुहिम जोई की तरफ राग़िब हो सकते हैं। मजमूई तौर पर यह हफ्ता समाजी मौक़िए और नई शुरुआत से भरा हुआ है और आपको एक अहम पैगाम भी मौसूल हो सकता है। आपके आसपास एक मुतहर्रिक तवानाई है, जोश और उम्मीद से भरा हुआ माहौल है। रोशन ख्याली उफ़क़ पर है, ख़ास तौर पर जब आप सोच समझ कर गौर व फिक्र में मशगूल होते हैं। यह हफ्ता आपके अंदर एक अहम फ़िक्री सलाहियत को उजागर करते हुए तदरीस और सीखने के मौक़िए की खुसूसियत रखता है। इसके अलावा आपकी शख्सियत का एक मिजाहिया पहलू उभर रहा है जो काफ़ी खुशकुन है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी औरत हो जो अपनी तेज़ अक्ल के लिए मशहूर हो, जबकि किसी तसादुम की पेशगोई नहीं है। इसकी मौजूदगी काबिल ज़िक्र है। आपके अल्फाज में वज़न है और आपके अंदर एक बढ़ती हुई कुशादगी है जो नए तजुर्बात हासिल करने की तैयारी की निशानदेही करती है। ये मुद्दत खुशी, नई मोहब्बत और जज्बाती राहत के मौज़ूआत को भी सामने लाती है जो खुशी और तकमील का वक्त बताती है। कुछ लोगों के लिए ये एक नई रोमानवी दिलचस्पी के तौर पर ज़ाहिर हो सकता है जो इसे डेटिंग के लिए एक मुनासिब लम्हा बना देता है। ताहम खुद से मोहब्बत के एक अहम पैगाम पर जोर दिया गया है क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत को राग़िब करने के लिए ज़रूरी है। देखभाल करने वाले और मुआविन अफराद के साथ एहतराम और बामानी रवाबित की तश्कील को भी उजागर किया गया है जो आपके आसपास मौजूद मुस्बत तवानाई में हिस्सा डालते हैं। रोमानवी शिराकत दारी में दाखिल होने का इम्कान है जो कारोबारी कोशिशों के साथ जुड़ सकता है। मजमूई तौर पर इख्तिताम हफ्ता जज्बाती इत्मीनान और खुशी से भरा हुआ दिखाई देता है। यह हफ्ता बिलाशुबा आपके लिए क़ियादत में से एक है। पीर से जुमेरात तक हसासियत, विजदान, तख्लीकी सलाहियतों और तख़य्युल पर जोर दिया जाएगा। इस मुद्दत के दौरान आपके ख़यालात और मुवासलात रूहानी मामलात, असरार, जादू और पोशीदा सच्चाइयों की तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं। मुराकबा, ख्वाब देखने और नफ्सियाती तलाश में मशगूल होने से कीमती बसीरत हासिल हो सकती है। उन इंकिशाफात का इजहार हमदर्दी, मुआविन और परहेजगारी के ज़रिए किया जा सकता है।
फिल्मों से लुत्फ अंदोज होने, मौसीकी सुनने और आराम करने का ये एक मुनासिब वक्त है। इसके बरक्स जुमा से इतवार तक आपके अहदाफ को हासिल करने के लिए एक मजबूत इरादा और शदीद अज़्म गालिब रहेगा। आप एक ज़बरदस्त करिश्मा और रग़बत के साथ हिम्मत और एतमाद का मुज़ाहरा करेंगे। ये मुद्दत आपको तवानाई और पहल की वाफिर फराहमी के साथ इंतहाई सख्त चैलेंजों से निपटने के लिए बाइख्तियार बनाएगी। दूसरे लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे, जो मुमकिना तौर पर एक तब्दीली पसंद रोमानवी तजुर्बे का बाइस बनेंगे। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।